हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान। वेलकम टू प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लासेस। ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लासेस की वीडियो नंबर 1 है और इस वीडियो से हम आज अपने एकेडमिक इंग्लिश को सीखने की इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे। और इस एकेडमिक इंग्लिश में आज से हम अपने राइटिंग स्किल को सीखने की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। राइटिंग स्किल में जो स्पेशली 11th और 12th क्लास के लिए है, राइटिंग स्किल के बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो उन्हीं में से हम एक इस पार्ट को यानी लेटर राइटिंग को सीखेंगे। और लेटर राइटिंग में हम स्पेशली इस वीडियो से सभी टाइप्स के फॉर्मल लेटर्स के बारे में समझेंगे, क्योंकि लेटर्स दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। समझाया आपको दोनों जाएंगे कि फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, लेकिन आपको हर एक फॉर्मल लेटर पर एक सेपरेट वीडियो मिलेगी, जिसमें लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, इस तरह से हर एक लेटर पर एक अलग से सेपरेट वीडियो होगी, ताकि आपको एक एक लेटर समझ में आ जाए। जैसे बिज़नेस लेटर्स क्या होते हैं, एडिटर लेटर्स क्या होते हैं, सोशल कंप्लेंट लेटर्स क्या होते हैं, इस तरह से सभी लेटर्स पर एक सेपरेट वीडियो होगी, जो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 कर होगी। इसलिए आपको सभी लेटर्स को ध्यान से समझना है। ये सभी के सभी लेटर्स आपको आपके अपकमिंग एग्ज़ाम यानी आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेटर राइटिंग का लेक्चर नंबर 1, जो स्पेशली 11th और 12th क्लास के लिए है, और समझते हैं कि लेटर्स क्या होते हैं और फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेटर्स क्या होते हैं, चलिए अब हम इसको समझते हैं। लेटर, व्हाट इज़ अ लेटर? लेटर इज़ अ रिटन मैसेज कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू अ मीडियम। लेटर जो होते हैं वो एक लिखित मैसेज होता है, जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अपनी बात को पहुंचाया जाता है। यानी लेटर एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा माध्यम होता है, रिटन मैसेज होता है, जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास अपनी बात को पहुंचाया जाता है। इसलिए बोला है थ्रू अ मीडियम। ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम अपनी बात को रिटर्न में यानी लिखकर भेजते हैं, उसे ही लेटर कहा जाता है। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, अ लेटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी लेटर लोगों के बीच बातचीत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम यानी तरीका होता है, जिसमें हम पर्सनली भी और अपने वर्क स्पेस के अकॉर्डिंग भी बात कर सकते हैं। तो चलिए अब टाइप्स ऑफ लेटर के बारे में समझते हैं, यानी लेटर कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर दो तरीके से होते हैं, एक फॉर्मल लेटर और दूसरा इनफॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर क्या होते हैं और इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं? फॉर्मल लेटर आर दोज लेटर, फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो स्पेशली ऑफिस और बिजनेस पर्पस के लिए लिखे जाते हैं टू द अथॉरिटीज़। किसी भी अथॉरिटी को अगर हम अपने ऑफिशियल और बिजनेस पर्पस के लिए लिखेंगे तो ऐसे लेटर्स को फॉर्मल लेटर्स कहा जाता है। यानी फॉर्मल लेटर्स आर दोज लेटर्स विच इज़ रिटन फॉर ऑफिशियल एंड बिजनेस पर्पस टू द अथॉरिटीज़। मतलब जो अथॉरिटी को ऑफिशियल और बिजनेस पर्पस के लिए लेटर्स लिखे जाते हैं वो फॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। इन्हें हिंदी में औपचारिक पत्र भी कहा जाता है। इनफॉर्मल लेटर, जिन्हें हिंदी में अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो हमारे पर्सनल लेटर्स होते हैं, जो हम अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर्स आर दोज लेटर्स विच इज़ रिटन टू पर्सनली देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। जो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को हम लेटर्स लिखते हैं, ऐसे लेटर्स को इनफॉर्मल लेटर्स कहा जाता है। और फॉर्मल लेटर्स वो हो गए जो ऑफिशियल पर्पस के लिए होते हैं, और इनफॉर्मल लेटर्स वो हो गए जो पर्सनल लेटर्स होते हैं, जैसे अपने फ्रेंड्स को लिखना, अपने रिलेटिव्स को लिखना। ये सभी के सभी पत्र इनफॉर्मल यानी इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। तो हमने फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर्स का मीनिंग जान लिया और पता चल गया कि फॉर्मल लेटर्स किन्हें लिखे जाते हैं और इनफॉर्मल लेटर्स किन्हें लिखे जाते हैं। तो अब हम जो है फॉर्मल लेटर्स के बारे में समझेंगे कि कौन कौन से फॉर्मल लेटर्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो के थ्रू हम केवल फॉर्मल लेटर्स के बारे में ही समझेंगे, और सभी आने वाली आगे जितनी भी वीडियोस हमारी आएंगी वो स्पेशली फॉर्मल लेटर्स के सेपरेट वीडियो होगी, जिसमें आपको बिज़नेस लेटर, एडिटर लेटर, सोशल कंप्लेंट लेटर
आदि के बारे में समझाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मल लेटर्स को समझने। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी के सभी फॉर्मल लेटर्स हैं जिनको हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा लेटर है बिजनेस लेटर्स। इन बिजनेस लेटर्स में 3 तरह के लेटर्स आते हैं: प्लेसिंग ऑर्डर लेटर, रिप्लेसमेंट लेटर और कैंसिलेशन ऑर्डर लेटर। तो सबसे पहला है हमारा प्लेसिंग ऑर्डर लेटर। प्लेसिंग का मतलब होता है देना, यानी ऑर्डर देना, यानी इस लेटर के थ्रू हम किसी से भी अपने सामान का ऑर्डर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, यदि हम स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरियन है, यानी हमारी लाइब्रेरी को संभालते हैं और हमारी लाइब्रेरी को बुक्स की ज़रूरत है, तो हम एक बुक वाले को अपनी लाइब्रेरी के लिए बुक का ऑर्डर कर सकते हैं, यानी प्लेस कर सकते हैं, यानी उसको ऑर्डर दे सकते हैं। तो प्लेसिंग ऑर्डर में हम किसी भी सामान का ऑर्डर करने के लिए लेटर लिखते हैं। यानी दोबारा समझ लीजिए, प्लेसिंग ऑर्डर वो लेटर होता है जिसमें हम किसी भी सामान का ऑर्डर करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए, यदि हमें अपने घर के लिए फ़र्नीचर की ज़रूरत है तो हम उसे प्लेसिंग ऑर्डर लेटर के थ्रू भेज सकते हैं। सेकंड हमारा है रिप्लेसमेंट लेटर। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है बदलना। यानी रिप्लेसमेंट लेटर में हम, अगर हमने कोई सामान ख़रीदा है और उसमें कोई कमी आ गई, यानी वो ख़राब है या वो कुछ हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम उसको उसकी कंप्लेंट के लिए, उस सामान को वापस करने के लिए या उसकी रिपेयरिंग कराने के लिए जो लेटर लिखेंगे उसे रिप्लेसमेंट लेटर कहते हैं। इसे एक्चुअल में पर्सनल कंप्लेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम अपनी कंप्लेंट देते हैं अपने जो भी हमने सामान ख़रीदा है उसके थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई फ्रिज ख़रीदा है या कलर टीवी ख़रीदा है और उसमें हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो हम उसके रिप्लेसमेंट के लिए लेटर लिखेंगे, तो उसे रिप्लेसमेंट लेटर कहा जाता है। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट लेटर सामान को वापस करने के लिए, रिपेयर करने के लिए या बदलने के लिए जो लेटर लिखा जाता है उसे रिप्लेसमेंट लेटर कहा जाता है। अब थर्ड हमारा है कैंसलेशन ऑर्डर लेटर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कैंसल ऑर्डर यानी ऑर्डर का कैंसिल करना। यदि हमने कोई ऑर्डर किया है और फिर ऑर्डर हो जाने के बाद या तो अब हमें ऑर्डर सही डेट पर नहीं मिला है या फिर जो हमने ऑर्डर किया था वो सही टाइम पर नहीं आया है, तो हम उसके लिए कैंसलेशन ऑर्डर लेटर यानी ऑर्डर कैंसिल के लिए लिखा जाता है। कैंसलेशन ऑर्डर लेटर में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी होती है कि आप ऑर्डर कैंसिल क्यों कर रहे हो, यानी आपको यहाँ पर रीज़न देना होता है कि आपके ऑर्डर कैंसलेशन करने का रीज़न क्या है। सेकंड आपका एडिटर लेटर है। एडिटर लेटर को हिंदी में संपादक पत्र कहा जाता है। ये लेटर हम स्पेशली न्यूज़पेपर वाले के संपादक यानी एडिटर को लिखते हैं, ताकि वो हमारी प्रॉब्लम को या हमने जो बात कहनी है वो लोगों के सामने आ जाए, उसके लिए लेटर लिखा जाता है। एडिटर लेटर लिखने वाला एडिटर से यानी न्यूज़पेपर के एडिटर से इस बात की रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी प्रॉब्लम को अपने अखबार में छाप दे, यानी जो उसकी प्रॉब्लम है वो इस चीज़ के लिए उससे अपने अखबार में पब्लिश करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, ताकि उसकी प्रॉब्लम लोगों तक पहुंच जाए या उससे संबंधित अधिकारियों के पास पहुंच जाए और उसका कोई सॉल्यूशन हो जाए। तो इस तरह से एडिटर लेटर में हम न्यूज़पेपर वाले को यानी न्यूज़पेपर के एडिटर को अपनी प्रॉब्लम को समझाने के लिए लेटर लिखते हैं, ताकि ये बात पूरी पब्लिश होकर लोगों तक या उससे रिलेटेड या उससे संबंधित अधिकारियों के पास पहुंच जाए। सोशल कंप्लेंट लेटर। सोशल कंप्लेंट लेटर में हम जो है हमारे पानी की, लाइट की या सड़क टूटने की या ऐसी कोई भी परेशानी होती है तो उसके लिए हम सोशल कंप्लेंट लेटर लिखते हैं। ये कंप्लेंट लेटर हम स्पेशली उससे संबंधित अधिकारियों को लिखते हैं जो हमारी शिकायत होती है। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर हमारी सफाई से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है तो हम इसकी कंप्लेंट के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखते हैं। चोरी वगैरह के लिए जो हम लेटर कहते हैं वो पुलिस स्टेशन वगैरह में लिखते हैं। तो ऐसी कंप्लेंट हम सीधा उससे संबंधित अधिकारी को लिखते हैं। इसी तरह चौथा जॉब एप्लीकेशन। जॉब का मतलब होता है नौकरी और एप्लीकेशन का मतलब होता है आवेदन करना। तो जॉब एप्लीकेशन हम किसी भी नौकरी का आवेदन करने के लिए लिखा जाने वाला पत्र होता है, जिसमें हम अपनी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। इस लेटर के 2 पार्ट होते हैं, एक कवरिंग लेटर और एक बायोडाटा। जब ये आपको लेटर हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ में समझाया जाएगा तो आप उसको वहाँ अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी तरह हमारा 5वां जो लेटर है वो इंक्वायरी लेटर है। इंक्वायरी लेटर में हम किसी भी कोर्स से संबंधित इंक्वायरी के लिए
लेटर लिखते हैं। जैसे हमें कंप्यूटर कोर्स करना है या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना है या पर्सनली डेवलपमेंट कोर्स करना है, तो इस कोर्स करने के लिए हम उससे रिलेटेड एजेंसी से या इंस्टीट्यूट से या कोचिंग से उसको एक लेटर लिखते हैं कि हमें कोर्स के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे दे। इसी तरह आगे हम स्कूल वगैरह से कोई टूर जाता है तो टूर के लिए हम किसी भी टूर एंड ट्रैवल वाले को एजेंसी को लेटर लिखते हैं ताकि हमें वह अपने सभी चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके। तो इस तरह हम किसी भी कोर्स या किसी भी टूर एंड टूर्स के लिए जो लेटर लिखते हैं वो इंक्वायरी लेटर होता है, यानी हमें किसी के बारे में इंक्वायरी लेनी है, किसी कोर्स एक्सेट्रा इनके बारे में इंक्वायरी लेनी है। तो इस तरह आपको ये पांचों लेटर समझा दिए गए हैं। अब आपको लेटर के फॉर्मेट के बारे में समझाया जाएगा कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है और इसमें सबसे पहले आपको लेफ़्ट हैंड पर सेंडर्स एड्रेस यानी भेजने वाले का पता लिखा जाता है, यानी जो लेटर को लिखता है या लेटर को भेजता है उसका एड्रेस लिखा जाता है। साइड में आप देख सकते हैं कि हमने सेंडर एड्रेस के एक एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एड्रेस लिखा B45 कृष्णा नगर दिल्ली, यानी आपको सेंडर एड्रेस 2 या 3 लाइन में लिखना है और आपको एड्रेस इस तरह से लिखना है। इसी तरह से अगर आप एक लाइन का गैप देकर देखेंगे तो डेट लिखी हुई है, यानी आपको लाइन का गैप देने के बाद डेट लिखनी है। और डेट लिखने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपको डेट, फिर आपको मंथ और फिर आपको ईयर लिखना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि मंथ जो लिखेंगे वो आप 1 2 3 कर नहीं, जनवरी फरवरी मार्च इस तरह से आप उसके डेट को लिखेंगे। और उसके बाद आप लाइन का गैप देने के बाद आप रिसीवर्स एड्रेस यानी जिसको लेटर भेजा जा रहा है उसका एड्रेस लिखेंगे। इसका एड्रेस भी आपको 2 या 3 लाइन में दिया जाएगा। जैसा कि आप साइड में देख रहे हैं कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर ये एड्रेस लिखा है और ये एड्रेस दी एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ये हमने एड्रेस भेजने वाले यानी रिसीवर को लिखा है जो इस लेटर को रिसीव करेगा। इसको भी आपको 2 या 3 लाइन में लिखना है और सबसे पहला वर्ड आपको कैपिटल लिखकर फिर आपको 2 या 3 लाइन में इस लेटर्स को प्रॉपर लिखना है। और उसके बाद आप लाइन का गैप देकर सर या मैडम लिखेंगे। उसके बाद आप लाइन का फिर गैप देंगे और आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में आपका जो भी लेटर जिस टॉपिक पर होगा उसको लिखेंगे और उसमें लिखते समय आप उस सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर देंगे ताकि वो अलग से दिखाई दे कि हमारा सब्जेक्ट ये है। इसी तरह से फिर आपको लेटर को लिखना है। लेटर का जो बॉडी ऑफ लेटर है, यानी जब आप अपने लेटर को लिखोगे तो उस लेटर के 3 पार्ट डिवाइड किए जाएंगे। पहले पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन देना है, दूसरे पार्ट में आपको एक्सप्लेन करना है कि आप किस लेटर के बारे में लिख रहे हैं और फिर उसके सजेशंस को लिखेंगे। और लास्ट में फिर आप यानी जो जो आप सजेशन देना चाहते हैं वो सजेशंस लिखेंगे और लास्ट में फिर आप उसका कंक्लूज़न करेंगे। इस तरह से आप लेटर के तीनों पार्ट को डिवाइड करके लिख देंगे। लिखने के बाद फिर आपको लास्ट में थैंकिंग यू लिखना है और उसके बाद बिना लाइन का गैप दिए आप योर सिंसेरली फेथफुली ट्रूली, यानी आपके लेटर के अकॉर्डिंग इन तीनों में से कोई सा भी एक वर्ड लिखा जाएगा। वो लेटर के अकॉर्डिंग होता है कि आपको सिंसेरली लिखना है, फेथफुली लिखना है या ट्रूली लिखना है, और फिर लास्ट में आप उसका नेम लिख देंगे। तो इस तरह से आप पूरे लेटर का फॉर्मेट समझ गए हैं। और अब आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी लेटर्स की सेपरेट वीडियो मिलेंगी जिसमें आपको एक एक लेटर्स के बारे में समझाया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह से सभी वीडियोस मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिए। थैंक यू।